जैसे कि दोस्तों 18 सितंबर को हमारा कक्षा 11वीं का भौतिक शास्त्र फिजिक्स का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूँ, इसलिए दोस्तों मैं आपको पहले ही आपके 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उत्तर के साथ मैं आपको समझा चुका हूँ। तो 2 वीडियो में मैंने बनाई है, जिसमें आपको क्या है पार्ट 1 में 2 अंक की वाली महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए उत्तर सहित, और पार्ट 2 वाली वीडियो में 3 अंक की, 4 अंक की वाली महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करा दिए। आई होप दोस्तों आपने क्या है क्वेश्चन आंसर कंप्लीट तैयार कर लिए होंगे। वस्तुनिष्ठ लिए कह रहे थे इस वीडियो में हम क्या है जो भी आपके त्रैमासिक परीक्षा में चैप्टर आने हैं उनके हम क्या है इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ देखेंगे जो आपको तैयार करने चाहिए, और वस्तुनिष्ठ में आपको क्या है वीडियो में बताते जाऊंगा। तो वीडियो को देखते ही देखते आपको तैयार करते जाना है, क्योंकि इतना समय नहीं है कि आप अलग से वस्तुनिष्ठ तैयार करें। तो वीडियो को देखते देखते तैयार करते जाइएगा। पहला जो हमारा जिसमें चैप्टर है मात्रक एवं मापन, इसे देख लेते हैं। इसमें हमारा पहला है एक प्रकाश वर्ष का मान होता है, एक प्रकाश वर्ष का मान होता है 3 × 10⁸ मीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है इसमें। नेक्स्ट एक प्रकाश वर्ष का मात्रक, प्रकाश वर्ष का मात्रक है तो किसका मात्रक है? दूरी का। जो प्रकाश वर्ष मात्रक है वो दूरी का मात्रक है। इंपॉर्टेंट, प्रीवियस पेपर में कई बार क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है आपका इससे संबंध जरूर आएगा, व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रक से संबंधित एक ना एक ऑब्जेक्ट जरूर बनेगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है? तो किलोग्राम, मीटर, कैंडेला, ये सब आपके कौन से मात्रक है? ये सब आपके मूल मात्रक है। न्यूटन है वो आपका क्या है? व्युत्पन्न मात्रक है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। है क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? मूल मात्रक नहीं है तो मीटर, केल्विन, एम्पियर सभी हमारा मूल मात्रक है। लीटर हमारा किसमें क्या है? मूल मात्रक नहीं है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें आपको तैयार कर लेना है भौतिक राशियों के निम्न जोड़ों में से किस जोड़े का विमीय सूत्र समान नहीं है? तो ऐसे आपको जोड़ बताना जिसमें विमीय सूत्र समान नहीं है। तो बल और बड़ा गुण का भी विमीय सूत्र समान होता है, आवेग रेखीय का भी। इसमें आपका राइट आंसर तनाव और पृष्ठ तनाव का जो विमीय सूत्र होगा वो आपका अलग अलग रहता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते। अब दोस्तों चैप्टर की हम सही जोड़ियाँ देख लेते हैं, कौन सी आपको तैयार कर लेनी चाहिए। पहला है कि किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन 10 मीटर क्यूब के बराबर होता है। 1 × 10⁻⁻6 मीटर क्यूब के बराबर होता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। आपको नेक्स्ट आवेश का विमीय सूत्र, आवेश का विमीय सूत्र क्या है आपका 80 होता है। इसे आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या एक आर्क से का कोण आंतरिक करे तो कहलाती है। तो आपका पारसेक कहलाती है, मतलब पारसेक का आपको एक परिभाषा दी हुई है। तो बल का विमीय सूत्र याद कर लीजिएगा, बल का विमीय सूत्र mLT⁻² होता है। आगे देख लेते हैं। आगे इस प्रकार से फिर हमारी दी है सही जोड़ियाँ। सही जोड़ी सभी आपको तैयार कर लेना है। किस किसके आपको मिलाना? प्रकाश वर्ष का बीमा आपको तैयार कर लेनी है। तो विरासवर्षीय बीमा क्या होती है? इसके बाद दोस्तों आवृत्ति की बीमा दी हुई है, आवृत्ति की बीमा आपकी ये होती है। फिर पारसेक दिया हुआ है, तो पारसेक आपका ये दिया हुआ है 3.08 × 10⁻16 मीटर। इस प्रकार से दिए हुए सभी आपको तैयार कर लेना है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा एक वाक्य एक शब्द में उत्तर देना है। तो इसमें आपको सबसे पहले तैयार कर लेना है कि पारसेक किस राशि का मात्रक है? तो पारसेक जो मात्रक होता है वो हमारा दूरी का है। फिर मूल राशियाँ किसे कहते हैं? मूल राशियों की आपको परिभाषा लिखना है। वे राशियाँ जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं मूल राशियाँ कहलाती हैं। मूल राशियाँ होती हैं वो किसी पर दूसरे पर डिपेंड नहीं होती हैं। ओके, तो ये अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, मूल राशियाँ कहलाती हैं। तैयार कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा चैप्टर है सरल लेखा में गति, इससे देख लेते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले तैयार कर लेना है स्थिति ग्राफ, स्थिति समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है। तो हमेशा किसको प्रदर्शित करता है? वेग को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ी गई वस्तु के लिए 0 होगा, तो इसका जो प्रारंभिक वेग होगा वो क्या है? 0 होगा। ये आपका क्या है प्रीवियस पेपर में आ चुका है। ओके, त्रैमासिक अर्धवार्षिक में भी आ चुका है। तैयार अच्छे से करके रखिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है स्थिति समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर है। इसका अर्थ है कि क्या है? वस्तु स्थिर है। नेक्स्ट है वेग समय ग्राफ द्वारा समय अक्ष पर घेरा गया क्षेत्रफल दर्शाता है, दूरी को दर्शाता है। नेक्स्ट है किसी गतिशील पिंड के लिए 0 हो सकता है। तो गतिशील पिंड के लिए जो विस्थापन हो है वो हमेशा क्या है? 0 हो सकता है। ओके, आगे देख लेते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है वेग प्रवणता का ऐसा ही मात्रक, ये आपको तैयार कर लेना है। वेग प्रवणता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? आपका सेकेंड इनवर्स होता है। सेकेंड इनवर्स राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वेग व चाल के मात्रक एक ही होते हैं। वेग व चाल का जो मात्रक वो एक ही है। ओके, ये आपका बताया जा रहा है। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है क्षैतिज दिशा में गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? स्थिर होता है। आगे देख लेते हैं। आगे एक शब्द एक वाक्य उत्तर में आ जाते हैं। तो इसमें हमारा पहला है नियत वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण क्या होगा? अगर कोई वस्तु नियत वेग से गतिशील है तो उसका जो त्वरण होता है वो 0 होता है। ओके, नेक्स्ट वृत्तीय गति में एक चक्कर पूर्ण होने पर उत्पन्न विस्थापन कितना होगा? 0 होगा। मतलब मैं आपको इसके क्वेश्चन करते जा रहा हूँ, जो सिलेक्टेड जो आपको पढ़ना है वो मैं आपको बस कवर कराते जा रहा हूँ। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा चैप्टर है समतल में गति, इसे देख लेते हैं। इससे कौन कौन से आपको ऑब्जेक्ट तैयार करने हैं। वीडियो को देखते ही देखते पूरे अच्छे से याद करते जाइएगा।
तो आप देख ले सही विकल्प इस चैप्टर के पहला है निम्नलिखित में के सदस्य राशियों का समूह है। मतलब ऐसा आपको समूह छांटना है जिससे जो आपको क्या है सदस्य राशियों का। ओके, तो आपका त्वरण क्षेत्रफल संवेग इसका राइट आंसर होगा। इसमें ये आपकी सदस्य राशियां हैं। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, इसमें आपको तैयार कर लेना है अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करते हुए प्रक्षेप कोण होना चाहिए। तो क्या है 45 डिग्री का होना चाहिए। अधिकतम दूरी के लिए प्रक्षेपित करने के लिए प्रक्षेप कोण 45 डिग्री होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट ये कर लेना है अदिश राशि वह है जो क्या है बीमाहीन होती है। जो बीमाहीन राशि होती है उसे हम क्या है अदिश राशि कहते हैं। इसकी आगे देख लेते हैं। आगे इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है निम्न में से कौन सा द्विविमीय गति नहीं है। मतलब ऐसा कौन सा उदाहरण है जो द्विविमीय गति नहीं है। तो आपका वृत्तीय गति, प्रक्षेप गति, ये आपकी द्विविमीय है। ओके, इसमें जो आपका बंदूक की गोली है की गति है वो आपके द्विविमीय नहीं होगी। नेक्स्ट इसमें याद आपको तैयार कर लें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर पेपर में वार्षिक एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है। महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए प्रक्षेपण कोण होना चाहिए। महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए जो आपका प्रक्षेपण कोण होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। इसका दोस्तों आपका राइट आंसर 90 डिग्री होना चाहिए। ओके, 90 इसका राइट आंसर हो, 45 नहीं, 90 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट इसी आपका तैयार कर लेना इसमें एक समान वृत्तीय गति में वस्तु के वेग तथा त्वरण के मध्य जो कोण होता है वो आपका क्या है 90 डिग्री रहता है। अभी केंद्रीय त्वरण सदैव होता है केंद्र की ओर लगता है। ओके, नेक्स्ट आपको तैयार कर लें अधिकतम ऊंचाई से प्राप्त करने के लिए पिंड को दिशा में फेंकना चाहिए। अगर अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करनी है तो ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकना चाहिए पिंड को। नेक्स्ट कोणीय वेग का मात्रक, कोणीय जो वेग का मात्रक होता है रेडियन अपॉन सेकेंड। ओके, नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए प्रक्षेप कोण डेस होना चाहिए। तो कितना कोण होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। अभी हमने देखा 90 डिग्री होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको तैयार कर लेना है प्रक्षेप किसे कहते हैं। प्रक्षेप किसे कहते हैं। तो प्रक्षेप हमारा क्या है यदि किसी पिंड को किसी प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में भिन्न किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है तो फेंके गए पिंड को क्या है प्रक्षेप कहते हैं। आगे इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार कर लें द्विविमीय गति के 3 उदाहरण को भी आपको तैयार कर लेना है। तो द्विविमीय गति के 3 उदाहरण हम देख लेते हैं। ये आपके दिए हुए बिलियार्ड बाल की गति होती है, कैरम की गोटी की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की वृत्तीय या धीर वृत्त में गति। तो ये सब आपके क्या है द्विविमीय गति के उदाहरण है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय कर लेना है 9वां प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग और त्वरण के बीच कितना कोण होना चाहिए। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री कोण होना चाहिए। आगे नेक्स्ट है क्या प्रक्षेप गति में प्रक्षेप का त्वरण उसके वेग से सदैव लंबवत होता है। तो आपको लिख देना हाँ होता है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा चैप्टर है गति के नियम। ओके, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बताना चाहूंगा अगर दोस्तों आप प्रॉपर रूप से तैयारी करना चाहते हैं त्रैमासिक परीक्षा तो हो ही जाती है, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा फाइनल वार्षिक परीक्षा की बेहतरीन रूप से तैयारी करना चाहते हैं ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन के साथ चाहते हैं पीडीएफ के रूप में अनुराग साड़ी क्लासेस के क्लास 11th फिजिक्स के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फिजिक्स के कोर्स को ज्वाइन करने के लिए दोस्तों आपको 90 39 53 44 79 इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप क्या है कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे हम देख लेते हैं गति के नियम वाले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें आपको तैयार कर लेना है संवेग परिवर्तन की दर बराबर होता है तो बल के बराबर होता है। नेक्स्ट है किसी वस्तु के जड़त्व का कारण होता है केवल द्रव्यमान। किसी भी वस्तु का जो जड़त्व होता है वो किसका इसका मुख्य कारण क्या है केवल द्रव्यमान के कारण। ओके, रॉकेट नोदन आधारित है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में कई बार आ चुका है। तो संवेग संरक्षण के नियम पर आपका क्या है रॉकेट नोदन आधारित है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं लिफ्ट के अचानक टूटकर नीचे की ओर जाने पर उसमें खड़ा व्यक्ति स्वयं को क्या है भारहीन अनुभव करेगा। नेक्स्ट है नाव से किसी संचार यानी कोई यात्री जो यात्रा कर रहा है क्या है किनारे पर कूदते समय क्रिया बल लगेगा। तो क्रिया प्रतिक्रिया बल होगा। ओके, तो नाव की बल लगेगा, नाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपका किनारे लिखा वो की गलत है, नाव पर इसका आपका राइट आंसर होगा। आगे देख लेते हैं। अब देख लेते हैं हम दोस्तों रेगिस्तान की पूर्ति। किसी वस्तु का डेडेस उसके जड़त्व की माप है तो किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन ये आ चुका है। नेक्स्ट रॉकेट नोदन आधारित संवेग संरक्षण के नियम पर बल का द्रव्यमान बल इक्वल टू होता है द्रव्यमान इनटू त्वरण। त्वरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, त्वरण बल बराबर हो तो द्रव्यमान गुणा त्वरण। आगे नेक्स्ट आपको तय कर लेना। ओके, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत में क्या होती है प्रतिक्रिया होती है। फिर एक शब्द एक वाक्य में है जड़त्व किसी वस्तु के द्रव्यमान के किस प्रकार संबंधित है। तो जड़त्व क्या जो द्रव्यमान है जड़त्व की माप है। ओके, ये आपको लिख देना है। आगे संवेग का आपको क्या करना है संवेग का ऐसा ही मात्रा को विमीय सूत्र तैयार कर लीजिएगा, यह होता है। ओके, तैयार अच्छे से कर लेना है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा चैप्टर है कार ऊर्जा और शक्ति। इससे देख लेते हैं कौन कौन से ऑब्जेक्ट तैयार करना है। तो पहला है निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो ऊर्जा का जो मात्रक नहीं है ये सब आपका इसमें हो जाएगा। आपका बाट क्या है ऊर्जा का मात्रक नहीं है। नेक्स्ट अप्रत्याश संघट्ट में संरक्षित रहता है। तो अप्रत्याश संघट्ट में आपका संवेग संरक्षित रहता है।
अगर पेपर में आता है प्रत्यास्थ संगठन में संरक्षित रहता है तो संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहती है, जबकि आपके अप्रत्यास्थ संगठन में केवल और केवल संवेग संरक्षित रहता है। ओके, तो इस बात को ध्यान रखना है। और वैसे भी मैंने आपको बताया था क्वेश्चन आंसर समय कि प्रत्यास्थ संगठन और अप्रत्यास्थ संगठन क्या है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा उदाहरण सहित। ओके, आगे देख लेते हैं। अब आपको इस आगे रेगिस्तान में तैयार कर लेना है। घर्षण द्वारा किया गया कार्य डैश होता है, तो घर्षण द्वारा किया गया कार्य हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है, तो ऋणात्मक हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपको किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी डैश में परिवर्तन के बराबर होता है, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा एक वाक्य में है, यदि कोई मशीन 10 सेकंड में 100 जूल कार्य करे तो उसकी शक्ति बताइए। क्या है, प्रीवियस पेपर में आ चुका है। तो बस आपको क्या है, शक्ति का जो फॉर्मूला होता है कार्य बटे समय होता है। कार्य यहाँ आपका दिया है 100 जूल, समय दिया है 10 सेकंड, 100 बटे 10 हो जाएगा, यानी आपका 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और शक्ति बताना, शक्ति का होता है वाट, तो 10 वाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। शक्ति का मात्रक वाट में आप बताएंगे, तो आपका 10 वाट इसका राइट आंसर आ जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। कार का एसआई मात्रक लिखिए, तो कार का जो एसआई मात्रक होता है आपका जूल होता है। शक्ति का एसआई मात्रक आपका क्या है, वाट होता है। ये आपको शेष तैयार करके रखना है। नेक्स्ट इसके बाद आपको तैयार कर लेना है, एक विमीय संघट्ट किसे कहते हैं, द्विविमीय संघट्ट किसे कहते हैं। एक विमीय संघट्ट क्या है, जब एक ही सरल रेखा में गतिशील दो पिंडों के बीच संघट्ट होता है तो उसे एक विमीय संघट्ट कहते हैं। तो दो विमीय संघट्ट क्या है, दो विमा में होने वाले संघट्ट को दो विमीय संघट्ट कहते हैं। तो इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। तो अच्छे से आपको उन्हें तैयार कर लेना है, ये हमारे क्या है कंप्लीट हो जाते हैं। दोस्तों आपके त्रैमासिक परीक्षा में जो जो चैप्टर आने सभी चैप्टर के मैंने आपको ऑब्जेक्टिव कवर करा दिए हैं, सभी अच्छे से क्या है तैयार कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ओके, और बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, उन्हें तैयार कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।